हॉरर एंड पैरानॉर्मल एक्टिविटीज से क्रीपी वाइब्स आना एक काफी ज्यादा नॉर्मल बात है, बट व्हाट इफ यही वाइब्स आपको किसी इंसान के अंदर से आने लग जाए, एंड व्हाट इफ एक रियल लाइफ स्टोरी आपको इतना ज्यादा क्रीप आउट कर दे जितना आपको कभी किसी घोस्ट स्टोरी या फिर किसी नाइटमेयर फ्यूल वाली स्टोरी ने भी नहीं किया होगा। वेल, आज मैं ऐसी ही एक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी या फिर मैं कहना चाहूंगा एक इंटरेस्टिंग केस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। टू बी ऑनेस्ट, जब मैंने इसके बारे में रिसर्च करा था, जब मैंने इसके बारे में और काफी ज्यादा कंटेंट देखा था, तो लिटरली ये चीज मेरे लिए एक नाइटमेयर फ्यूल बन चुकी थी एंड आज भी बनी हुई है। एंड ये स्टोरी सुनने के बाद आपको ये भी रियलाइज होगा कि एक इंसान कभी कभार एक मॉन्स्टर से भी ज्यादा ब्रूटल वे में कैसे बिहेव कर लेता है। दिसंबर 11, 2008 साउथ कोरिया के चियोंगसोंग सिटी की एक 8 साल की एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ने वाली एक छोटी बच्ची जिसका नाम था नायंग, वो स्कूल जाते वक्त किडनैप हो जाती है एंड उसके कुछ ही घंटों के बाद वो उसी एरिया के एक चर्च में मिलती है उसके पेरेंट्स को, वो भी काफी ज्यादा ब्रूटली इंजर्ड तरीके से। इतनी एक्सटेंसिव इंजरीज पाई गई थी उसकी बॉडी में, जिसमें से एक तो ये तक भी थी कि नायंग को अपने स्टमक के अंदर हमेशा के लिए एक होल के साथ जीना पड़ेगा। एंड क्योंकि उसके स्टमक में एक होल भी था, इसकी वजह से एक कोलोस्टोमी बैग अटैच करना पड़ा था उसकी बॉडी से। एंड इस इंसिडेंट के अंदर नायंग का ऑलमोस्ट 80% स्टमक एरिया डैमेज हो चुका था। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उसके रेक्टम में, इंटेस्टाइन में एंड इवन फीमेल जेनिटल एरिया के अंदर भी बहुत ज्यादा सिवियर इंजरीज हुई थी। उसका एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन, इवन पेल्विक एरिया में भी कुछ ऐसी इंजरीज हो गई थी जिसको ठीक करने में एंड नायंग के अपने यूजुअल लाइफ में वापस आने में मिनिमम 1 साल लगने वाला था। एंड इन सब चीजों को देखकर ये पूरी तरह कंफर्म हो चुका था कि ये एक बहुत ज्यादा ब्रूटल रेप एंड टॉर्चर केस था। 60 साल की बच्ची के साथ इतनी ब्रूटल तरीके से रेप किया गया था, जिसकी वजह से उसको बहुत सारी लाइफ टाइम इंजरीज हुई, बहुत सारी शॉर्ट टर्म इंजरीज हुई, बहुत सारी लॉन्ग टर्म इंजरीज हुई एंड बहुत ज़्यादा बिजार सिचुएशन उसको फेस करनी पड़ी। ऑब्वियसली नायंग के पेरेंट्स चुप नहीं बैठने वाले थे, उन्होंने ये सारी चीज़ें जाकर तुरंत पुलिस में बता दी थी। एंड पुलिस के पास जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन पहुंची, उन्होंने तुरंत ही अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। एंड कुछ ही टाइम के बाद जब उन्होंने इनफ एविडेंस इकट्ठा कर लिया था नायंग के क्रिमिनल के ऊपर, तब पुलिस वाले उसको अप्रोच करते हैं हॉस्पिटल के अंदर ही। When that little girl was lying on her hospital bed with multiple medical equipments attached to her body। इसी सिचुएशन के अंदर पुलिस अथॉरिटीज कुछ पिक्चर्स नायंग को शो करते हैं। बेसिकली वो उन सारे सस्पेक्ट्स की फोटो थी जो इन सब चीजों के पीछे हो सकते थे। एंड नायंग भी अपनी फिंगर उन सारे सस्पेक्ट्स में से एक के ऊपर रख देती है एंड वो एक 57 ईयर ओल्ड चूडू सो नाम के एक आदमी के ऊपर अपनी उंगली रखती है। पुलिस अथॉरिटीज ने चूडू सो को उसी एरिया के अंदर अरेस्ट भी कर लिया था एंड बाय द टाइम ऑफ हिज अरेस्ट वो बहुत ज्यादा ड्रंक कंडीशन में था, बट उसको एज सच कोई भी इंजरी नहीं हुई थी। बट जब पुलिस वालों ने थोड़ा गौर से एनालाइज करा उसको, तब उन्होंने देखा कि जो क्लोथिंग उसने पहनी हुई थी उसके ऊपर स्टिल बहुत ज्यादा ब्लड लगा हुआ था किसी का, एंड वो पर्सन भी देखने में बिल्कुल नॉर्मल नहीं लग रहा था। एनीवेज पुलिस उसको तुरंत वहां से अरेस्ट कर ले गई थी एंड उसने जो एविडेंसेस सीन के ऊपर छोड़े थे एंड जो ब्लड उसकी बॉडी एंड उसके कपड़ों के ऊपर लगा हुआ था, उन सब चीजों को इन्वेस्टिगेट करने के बाद पुलिस अथॉरिटीज ये कंफर्म करती है कि हाँ, ये रेप, ये किडनैपिंग एंड ये सारा क्राइम चूडू सन ने ही किया था। इतना सब कुछ होने के बाद पुलिस वापस अपने इन्वेस्टिगेशन के लिए नायंग की तरफ जाती है एंड यहाँ पर मामला थोड़ा उल्टा फुल्टा ही होना शुरू हो जाता है। सस्पेक्ट को आइडेंटिफाई करने के बाद पुलिस अथॉरिटीज अब नायंग की तरफ बहुत ज़्यादा अजीब एंड काइंड ऑफ ब्रूटल वे शो करने लग गए थे उसको। एज पुलिस अथॉरिटीज अपना केस सॉल्व करने के चक्कर में नायंग को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करने लग गए थे एंड उसको रिकवर होने का अच्छे से टाइम ही नहीं दे रहे थे। एंड जिसके साथ इतनी छोटी सी एज में इतनी ज़्यादा ब्रूटल चीज़ हो जाए एंड उन्हीं सब चीज़ों के ऊपर आप उनसे वापस बात करते रहोगे, तो आप सोच कर देखिए उस छोटी सी बेबी को जो ऑलरेडी इतने ज़्यादा पेन में है, उसको कैसा फील हो रहा होगा। एंड ऐसा नहीं था कि पुलिस आती थी, कुछ सवाल करती थी एंड चली जाती थी। ये सब इन्वेस्टिगेशन, क्वेश्चन आंसर्स नायंग के साथ पुलिस अथॉरिटीज घंटों तक किया करती होती थी। उसकी इतनी ज्यादा फ्रेजाइल हालत में भी नायंग ढंग से बोल भी नहीं पाती थी, वो मंबल करती रहती थी, लेकिन स्टिल ये सिलसिला नहीं खत्म हो रहा था। एंड ये सारी चीजें भी उस छोटी सी बच्ची के साथ बाकी मौजूद पेशेंट्स के सामने वो लोग लाउडली पूछा करते थे। तो सोच कर देखो कि
ऐसे माहौल में भी ऐसे क्वेश्चंस अगर आपसे कोई पूछे तो कितना ज़्यादा अजीब काइंड ऑफ फीलिंग आएगी। बट चीज़ें यहीं पर ही ख़त्म नहीं होती। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स एक बार तो अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान अपनी हद ही पार कर देते हैं, क्योंकि वो नायंग को फोर्स करने लगते हैं चेयर के ऊपर बैठने में। वो ढंग से अपने बेड के ऊपर भी नहीं बैठ पाती थी, तो चेयर के ऊपर बैठना तो बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल सा टास्क था उसके लिए। फिलहाल जैसी कंडीशन में थी वो, तब तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करवाना चाहिए था उनको। एंड आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि इवन नायंग के रेक्टम का भी ऑपरेशन हो चुका है, तो उसको अपने ही वेट के ऊपर बिठा देना, वो भी आफ्टर अ वेरी डेलिकेट ऑपरेशन, दैट वाज वेरी रॉन्ग। एंड ये सब चीज़ें उसके लिए कितनी हार्मफुल हो सकती हैं, पुलिस वाले ये सब कुछ भी सोचने के लिए रेडी नहीं थे। लेकिन ऑब्वियसली पुलिस वालों को उसकी कंडीशन एंड ये सारी चीज़ें दिख तो रही थी, लेकिन स्टिल वो कोई भी लूज एंड या फिर कोई भी ट्रीटमेंट उसको प्रोवाइड नहीं दे रहे थे इन बिटवीन द इन्वेस्टिगेशन। बट इस सारी इन्वेस्टिगेशन के अंदर पुलिस वाले फाइनली काफ़ी कुछ जान भी गए थे नायंग के मुंह से कि हाँ उस दिन एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें हुई थी। एंड जो जो चीज़ें अभी आप सुनने वाले हो वो डेफिनेटली ह्यूमैनिटी के लिए ऑलवेज एक कर्स बनकर ही रहेगी। पुलिस की सो कॉल्ड रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग नायंग के स्कूल जाते वक्त चूडू सो उसे रास्ते में दिखता है एंड उस टाइम पर भी वो बहुत ज्यादा हेविली ड्रंक्ड कंडीशन में था एंड अपनी डेविल वाली लस्टी ग्रीड को सेटिस्फाई करने के लिए वो छोटी बच्ची को तुरंत किडनैप कर लेता है एंड पास में एक चर्च मौजूद होता है जो कि एक काफी ज्यादा होली प्लेस मानी जाती है एंड इसी चर्च के अंदर वो अपनी घिनौनी हरकत करने की कोशिश करता है उसके साथ एंड इवेंचुअली कर भी देता है। वो उसको जबरदस्ती चर्च के बाथरूम के अंदर ले गया था एंड उसने नायंग को कहा कि तुम्हें हमेशा चर्च के अंदर आना चाहिए एंड ये सब चीजें जब उसको वो बोल रहा था तब उसको वो बाथरूम के अंदर खींच कर ले जाता है एंड बहुत ज्यादा मारना पीटना उस छोटी सी बच्ची को शुरू कर देता है। लेकिन उसकी डेविल ग्रीड यहाँ पर भी सेटिस्फाई नहीं हुई थी, उसने नायंग का गला भी बहुत जोर से दबाना शुरू कर दिया था, इतना जोर से कि वो इवन एक टाइम पर तो बेहोश ही हो गई थी, अनकॉन्शियस हो गई थी एकदम। एंड जब वो बेहोश हो गई थी तो उसने नायंग का रेप करना शुरू कर दिया था, उसकी वेजाइना में, उसके एनस में एंड इवन उसके ईयर्स तक को भी उसने नहीं छोड़ा था। एंड किसी के साथ भी अगर ऐसा हो तो डेफिनेटली कोई पर्सन शायद फिजिकली फिर भी हील हो जाए, लेकिन मेंटली कभी भी लाइफ टाइम जल्दी हील नहीं हो पाएगा। इस इंसिडेंट के बाद नायंग का लोअर एब्डोमेन परमानेंटली डैमेज हो चुका है एंड उसको एक सर्जरी की हेल्प से एक आर्टिफिशियल एनस इम्प्लांट करके दिया गया था। लेकिन जब कल्प्रिट चूडू सो से ये सब चीजें कंफर्म करने के लिए पूछी गई तो उसने साफ इनकार कर दिया। वो बारी बार बस एक ही चीज अपने मुंह से बोलता रहा कि वो बहुत ज्यादा नशे में था एंड उसे कुछ भी याद नहीं है। इवन अपने डिफेंस में अपने आप को इनोसेंट प्रूव करने के लिए 300 टाइम्स ये भी लिखा, आई एम नॉट अ सिक मोस्टर हु रेप्स अ 8-year-old गर्ल। ये सारी इन्वेस्टिगेशंस, रिपोर्ट्स एंड एवरीथिंग को कोर्ट के अंदर फाइनली सबमिट करा जाता है एंड कोर्ट के हियरिंग के पूरे टाइम कोर्ट में चूडू सन के लिए वहां मौजूद नायंग के प्रोसिक्यूटर्स ने लाइफ इम्प्रिजनमेंट की डिमांड करी, बट सारी हियरिंग में भी वो कोर्ट को इस चीज के लिए नहीं कन्विंस कर पाए एंड फाइनल कोर्ट रूलिंग में सारी रिमोर्सलेस अपील्स को रिजेक्ट करके लाइफ इम्प्रिजनमेंट वाला ऑप्शन चूडू सन के लिए तो बेस से ही हटा दिया एंड चूडू सो को सिर्फ 12 साल की सजा सुनाई गई, इतना ज्यादा ब्रूटल क्राइम करने के बाद भी। एंड कोर्ट ने अपनी जजमेंट की क्लैरिफिकेशन में ये बोला कि कल्प्रिट ऑलरेडी मेंटली एंड फिजिकली बहुत ज्यादा वीक है एंड उस दिन उसने बहुत ज्यादा हेविली ड्रंक भी करी हुई थी एंड वो पूरे होश में नहीं था जब उसने ये क्राइम करा। एंड ये सुन के नायंग के सारे सपोर्टर्स, उसके फैमिली, उसके फ्रेंड्स बहुत ज्यादा शॉक हो चुके थे। बट बहुत ज्यादा ट्राई करने के बाद भी कोर्ट का ये डिसीजन नहीं बदलता एंड ना ही वो बदलने वाला था। नायंग के पेरेंट्स ने इवन इन्वेस्टिगेशनल अथॉरिटीज एंड पुलिस अथॉरिटीज को भी स्यू किया केस को मिस हैंडल करने के कारण एंड इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने अपनी इस इनह्यूमन हरकत की क्लैरिफिकेशन देते हुए उन्हें ये बताया कि वो चाइल्ड की टेस्टिमोनी को कोर्ट में कैसे प्रेजेंट करते, वो भी इतनी ज्यादा बुरी हालत में जब कोई हो। एंड उन्होंने जानबूझकर इतने ज्यादा लंबे क्वेश्चन आंसर्स करे थे नायंग के साथ में ताकि कोर्ट में जब चीजें पेश करी जाए तो वो
वो भी ग्राउंड रियलिटी को अच्छे से जानते हो। बट ऑब्वियसली आपको जैसा कि मैंने बताया कि उन्होंने विक्टिम यानी कि नायंग का बिल्कुल भी अच्छे से ध्यान नहीं रखा था एंड उसकी हेल्थ को भी बहुत ज्यादा रिस्क के अंदर डाला था, जिसकी वजह से कोर्ट ने नायंग के पेरेंट्स को 13 मिलियन वॉन्स का जो है कंपनसेशन मिला था, क्योंकि जो पुलिस अथॉरिटीज थी उन्होंने सेक्सुअल असॉल्टेड विक्टिम की इंटरव्यू पॉलिसी को बहुत ज्यादा अग्रेसिव वे में जो है डैमेज करा था। एनीवेज जब इस केस को 1 साल हो गया था, जब नायंग मेंटली काफी ज्यादा फिर से अपने आप को खुद को स्ट्रॉन्ग कर लेती है, लेकिन फिजिकली वो अभी भी सिर्फ 70% ही रिकवर हुई थी इन टोटल। बट इतनी रिकवरी के बाद भी उसने फिर से रेगुलर स्कूल अटेंड करना शुरू कर दिया था बिकॉज शी वॉज कंफर्टेबल विद इट। 2020 में पब्लिक हुई नायंग की फादर की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग नायंग आज भी कार्टून्स देखना बहुत ज्यादा प्रेफर करती है। न्यूज तो वो लोग बहुत ज्यादा अवॉइड करते थे क्योंकि न्यूज के अंदर हमेशा डार्क एंड मर्डर वाली चीजें ही शोकेस करी जाती थी एंड उन्हें हमेशा ये डर लगता रहता था कि वो गलती से कभी भी कोई भी चीज नायंग के सामने ऐसी ना प्ले कर दें जिसके अंदर सेक्सुअल असॉल्ट के किसी केस के बारे में बात करी जा रही हो या फिर इन जर्नल उसके बारे में बात करी जा रही हो। 2020 वही ईयर था जब चू डू सोंग को भी 12 साल कंप्लीट हो गए थे अपनी जेल की सजा काटते हुए एंड वो बाहर भी आ गया था नॉर्थ जियोंगसान प्रोविंस की करेक्शन फैसिलिटी से। बट उसका निकलना भी आज तक भी सोसाइटी के अंदर एक डर का माहौल क्रिएट करता रहता है। स्पेशली पेरेंट्स तो बहुत ज्यादा कंसर्न हुए थे जब उन्हें पता चला कि चू डू सो वापस स्ट्रीट्स पर उन्हें घूमता हुआ दिखाई देगा एंड उन्होंने ये दरख्वास्त करी थी पुलिस अथॉरिटीज एंड कोर्ट से कि उसको प्लीज वापस लॉकअप कर दिया जाए। इवन 2017 के टाइम के वक्त प्रेसिडेंशियल वेबसाइट ऑफ कोरिया के अंदर चू डू सन की एक पिटीशन भी साइन करी गई जिसमें यह लिखा हुआ था कि उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलनी चाहिए, वो सड़कों पर हमें नहीं दिखना चाहिए एंड इस पिटीशन को 6 लाख से भी ज्यादा लोगों ने साइन किया था। एंड इसके बाद लोकल में रहने वाली एक हाउसवाइफ सारा जो कि 44 इयर्स की एक मदर थी, उनके इंटरव्यू में उन्हें यह भी बताया कि उनके लिए ये न्यूज बहुत ज्यादा शॉकिंग है क्योंकि उनकी भी 8 साल की बिल्कुल नायंग जैसी ही एक बेटी है एंड अगर उसके साथ ऐसा कुछ भी हुआ या कंट्री की किसी भी फीमेल के साथ ऐसा भी कुछ हुआ तो वो डेफिनेटली अंदर से तो हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी, लेकिन इसके साथ ही साथ में वो ये कैसे कभी ट्रस्ट कर पाएंगी कि जहां पर हम रह रहे हैं वो एक सेफ जगह है मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए। उन्होंने ये भी बताया कि अगर कोर्ट ऐसे ही करती रहेगी, जो मेल्स हैं जो कि काफी ज्यादा ड्रंक होकर ऐसी सब चीजें करते हैं, उनको अगर सिर्फ ड्रंक होने की वजह से इतनी ज्यादा कंपनसेशन मिल रही है तो वो तो कुछ भी क्राइम करते रहेंगे क्योंकि उन्हें पता है कि कुछ ही सालों में वो वापस आजाद हो जाएंगे। लेकिन उन्हें ये नहीं समझ आता कभी भी कि जो उनके विक्टिम्स हैं, जो इन क्रिमिनल के विक्टिम्स होंगे, उन्हें लाइफ टाइम ये सब चीजें सफर करनी पड़ेंगी। एंड लोग डरे भी क्यों ना ऐसे मॉन्स्टर से, आप खुद सोचकर देखो ये चीज। अगर आपको भी अपने आसपास से किसी पर्सन के बारे में ऐसी कोई खबर सुनने को मिले ना तो आप उसके सामने पहली बात तो आना ही नहीं पसंद करोगे एंड अगर आप आ भी गए तो आप उसे देखना भी पसंद नहीं करोगे। आपको हमेशा उसे देखकर या तो गुस्सा आता रहेगा या फिर डर लगने लगेगा। माइंड में हमेशा हमारी यही चलता रहेगा कि इन्होंने तो ड्रिंक करके वापस ये सब चीजें करनी है एंड कोर्ट जो है इनकी ही साइड लेगी, क्योंकि ड्रिंक करने से इवेंचुअली आपकी क्राइम्स को कम कर दिया जाएगा ना, चाहे वो किस मर्जी लेवल का घटिया क्राइम हो, वो थोड़ी ना मैटर करता है। आप ड्रंक थे तो आपकी गलती नहीं है फॉर श्योर। लाइक ये स्टोरी पढ़ने के बाद मेरा सबसे ज्यादा दिमाग तो तब खराब हुआ था जब मैं ये सोचने लगा कि ऐसी पॉसिबिलिटी भी क्यों दी गई थी उसको। कुछ ही टाइम में ये केस तो इतना ज्यादा फेमस हो गया था एंड लगभग साउथ कोरिया के सारे लोगों को इसके बारे में पता चल गया था कि 2013 के अंदर होप नाम की एक मूवी भी बनी है जो कि इसी केस से रिलेटेड इंसिडेंट्स के ऊपर बनाई गई है एंड उस मूवी ने 2.7 मिलियन के अराउंड में व्यूअर्स को अट्रैक्ट भी करा है एंड इवन एक काफी ज्यादा स्पेशल अवार्ड भी जीता है इस मूवी ने। एंड ये मूवी यूट्यूब के ऊपर एकदम फ्री में अवेलेबल है, तो आप कभी भी जाकर इस मूवी को देख सकते हो अगर आप और जानना चाहते हो अच्छे से इस केस के बारे में एंड इन सारे इंसिडेंट्स के बारे में। लाइक ये फ्री में ही अवेलेबल है तो आप देख सकते हो, व्हाई नॉट। बट कहानी यहाँ पर भी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन जो चीजें अब होने लग रही थी वो नायंग के पेरेंट्स के फेवर में ही हो रही थी। एक्टिविस्ट जो थे वो इस केस को बहुत ज्यादा सीरियसली लेते हैं एंड पीछे हटने से वो हमेशा रिफ्यूज करते रहते थे एंड इवन थाउजेंड्स ऑफ पिटीशंस उन्होंने फाइल करी थी जिसके अंदर वो सालों सालों तक इस लॉ को चेंज करने की डिमांड करते रहे, क्योंकि ये केस श्योरली पब्लिक के दिमाग के अंदर एक क्वेश्चन छोड़ रहा था उनके जस्टिस सिस्टम से रिलेटेड। बट ये लोग जो भी डिमांड कर रहे थे वो गलत
गलत नहीं था, वो लोग जस्ट इस क्राइम से रिलेटेड लॉ की रिवीजन मांग रहे थे एंड वो माइनर्स के साथ हुए सेक्सुअल असॉल्ट से रिलेटेड भी चाहते थे कि एक काफी ज्यादा अच्छा लॉ बने। एंड फाइनली इतना ज्यादा प्रेशर देखने के बाद एंड लोगों के बीच में इतना ज्यादा सपोर्ट देखने के बाद गवर्नमेंट भी अपने गार्ड्स डाउन कर देती है एंड कुछ ही टाइम के बाद नेशनल असेंबली अनोनिमसली एक लॉ पास करती है जिससे ऐसे कल्प्रिट्स को प्रिजन से छूटने के बाद भी हमेशा अपना एड्रेस जो है मैंडेटरी लेवल्स पर पब्लिक के अंदर डिस्क्लोज करके रखना होगा एंड उसको किसी भी क्राउडेड पब्लिक प्लेस लाइक कोई पार्क, कोई गार्डन या फिर कोई रिवर साइड में जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं होगा। जब चूडू सन अपने प्रोबेशन पीरियड के अंदर बाहर आ गया था तो वहां पर काफी ज्यादा मीडिया भी मौजूद थी जिन्होंने एकदम नाकाम कोशिश करी चूडू सन से कुछ सवाल जवाब करने की, क्योंकि वो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से कुछ भी नहीं बोल रहा था, एक शब्द भी उसने नहीं निकाला अपने मुंह से। प्रोबेशन ऑफिसर्स ने मीडिया से ये चीज प्रॉमिस करी एंड लोकल पब्लिक से ये चीज प्रॉमिस करी कि वो चूडू सन एंड ऐसे क्रिमिनल्स के ऊपर हमेशा 24/7 नजर बनाकर रखेंगे एंड इवन उन्होंने चूडू सन के एंकल के ऊपर एक मॉनिटरिंग सिस्टम भी लगाया हुआ था, छोटा सा पोर्टेबल सा, जिससे वो अगले 7 साल तक उसको सर्वेलेंस में रखने वाले थे। एंड इवन 71 न्यू सिक्योरिटी कैमरास भी उस जगह पर नए प्लेस करे गए थे जहां पर चूडू सन अपनी प्रोबेशन पीरियड के बाद जाकर रहने वाला था। बट चूडू सन के रिलीज के बाद नायंग एंड उसकी फैमिली उस एरिया को छोड़कर काफी ज्यादा दूर कहीं शिफ्ट हो गई थी एंड वो ये नहीं चाहते थे कि नायंग और चूडू सन का कभी भी फेस टू फेस वापस इंटरेक्शन हो, इसलिए उन्होंने ये स्टेप उठाया था क्योंकि उसका चेहरा देखने के बाद उसके और ट्रॉमास ट्रिगर हो सकते हैं एंड वो वापस से अपना मेंटल पीस शायद खोना शुरू कर दे, जो कि ऑलरेडी इतनी ज्यादा मुश्किल से वापस आया है। नायंग के फादर तक ने भी ये बोला कि वो खुद तक भी चूडू सन का चेहरा नहीं देखना चाहते थे एंड कभी अगर वो देख लेते तो उन्हें खुद नहीं पता कि वो कैसे रिएक्ट करते। बट उन्होंने ये चीज भी बोली कि इन सारी चीजों से बचना आज की दुनिया में काफी ज्यादा इम्पॉसिबल सा ही हो चुका है, बट वो ट्राई करेंगे जरूर इन सब चीजों को जितना ज्यादा कम हो सके खुद भी एंड नायंग को भी वो रीलिव कभी नहीं कराएंगे। नायंग की फैमिली, उसकी सोसाइटी एंड ऑलमोस्ट पूरा साउथ कोरिया ही इस इंसिडेंट के बाद चूडू सन को एक बहुत ज्यादा डेविल या फिर कह लो एक मॉन्स्टर की आइज से देख रही थी एंड वो लोग देखे भी क्यों ना। नायंग एंड उसकी फैमिली को पब्लिक की नजर में एंड मीडिया के नजर में तो ऐसा लग रहा था कि जस्टिस मिल गया था, बट आपके अकॉर्डिंग चूडू सन को जितनी पनिशमेंट मिली ये हरकत करने के बाद, क्या वो इनफ थी या फिर चूडू सन जैसे लोगों को ऐसा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए जिससे सुनने के बाद उन लोगों के माइंड में जब ये चीज करने का मन करे तो वो 1000 नहीं बल्कि लाख बार सोचें। पहले अपने थॉट्स डेफिनेटली इस केस के ऊपर एंड इस सारी सिचुएशन के ऊपर जरूर शेयर करना एंड आई होप कि जिस वजह से मैंने इस वीडियो को प्रेजेंट करा है वो आपको डेफिनेटली पसंद आई होगी। इस वीडियो का लाइक गोल है 8000 लाइक्स एंड कमेंट गोल है 600। कुछ भी कमेंट करना जरूर कमेंट करके लेकिन जाना। आप मुझे मेरे बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हो, लाइक डिस्कॉर्ड, इंस्टाग्राम, उन सारों के लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे। ऑल्सो अगर आप फ्यूचर में भी ऐसी वीडियोस देखते रहना चाहते हो तो आप बस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो एंड बाकी सब आप मेरे पर छोड़ दो।